हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे पीरियड हैक्स के बारे में कि हमें पीरियड्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें पीरियड फर्स्ट टाइम आता है। स्टार्टिंग एज में क्या होता है कि जो ये पीरियड साइकिल होता है वो 5 to 7 डेज़ होता है और स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है कि फ़्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि जो मॉम होती है उसे अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि पीरियड्स होते क्या हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता और जब पीरियड्स आते हैं तो वो छुपाने की भी कोशिश करते हैं और एक्चुअली घबरा भी जाते हैं इस चीज़ को लेके कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए अवेयर करें ताकि वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे। और दूसरी बात, क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो पीरियड आता है, स्टार्टिंग में क्या बाद में भी कई बार क्या होता है कि फ़्लो ज़्यादा रहता है सेकेंड डे पे, और जिन लोगों का फ़्लो ज़्यादा रहता है अगर वो पैड्स यूज़ करते हैं तो उनके लिए मैं एक हैक लेके आई हूँ। तो चलो देखते हैं। जैसे पीरियड्स का फ़्लो ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, अपने पैड को लंबा कर लेंगे। उसके लिए हम एक पैड को कट करेंगे और दूसरे पैड से अटैच कर देंगे। इसके पीछे जो एक पेज होता है उसको हम हटाएंगे। इसके पीछे गम है, एक दूसरे से चिपक जाता है ये, तो हाफ पैड को हम बैक साइड में इसके चिपका लेंगे अच्छे से। ये कहीं भी रिलीज़ नहीं होने वाला। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि अगर फ़्लो ज़्यादा है, बैक में जाता है सोते टाइम, तो उस चीज़ के लिए आप सेफ़ हो जाएंगे। हाइजीन सेफ्टी के अकॉर्डिंग याद रखें कि आप कोई भी पैड 4 से 5 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें। और दूसरा, पैड लगाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो खिसकने की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है इसमें। तो आप क्या करेंगे, कोई भी कपड़ा लेंगे, उसकी एक दो तह बनाएंगे उसके थोड़ा सा लंबा करके, और फिर इसके अपर वाली टेप को हटा के इसे अच्छे से पीछे अटैच कर देंगे। एक पूरी तरह से पैड बन जाएगा जो थोड़ा सा टाइट होगा। आप इसको लगाइए, ये कहीं भी नहीं खिसक के जाएगा। देखिए, आप इसे उलट पलट कैसे भी करके देखिए, ये बिल्कुल नहीं हटेगा। इसमें हमें एक चीज़ पे और सावधानी रखनी है। सावधानी लाइक दैट कि हमें पीरियड के टाइम पे थर्ड डे पे से नहीं धोना चाहिए। हमें जैसे पीरियड साइकिल 5 to 7 डेज़ होता है तो हमें 5th डेज़ पर ही सर धोना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि ये नक्सीर आ जाती है, जैसे नाक में खून होना गर्मियों में। तो हमारे क्या होता था कि टीचर्स जो है सर पे पानी डाल देते तो वो नाक से खून आना बंद हो जाता था। तो मैं आपको यही एग्जांपल देना चाह रही हूँ, चीज़ समझाना चाह रही हूँ। जैसे हमारे पीरियड्स आते हैं और हम सर धोते हैं तो वो पीरियड्स कई लोगों के तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और कईयों के बहुत धीमे हो जाते हैं, मतलब वो खुल के नहीं आ पाते। क्या आपको पता है कि ये जो खुल के ना आना, इससे क्या है कि ब्लड क्लॉट्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो कि आगे चल के पीसीओडी का रूप धारण कर लेते हैं। ये जो पीसीओडी है, पीओएस है, हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, ये एक साथ नहीं होती, ये काफ़ी लंबे टाइम से जो चल रहा होता है, जो लंबे टाइम से हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, इसकी वजह से हो रहा है। इसलिए ध्यान दें, चाहे स्टार्टिंग एज के लोग हैं या फिर बड़ी एज के लोग हैं, तीसरे दिन सर कभी ना धोएं। वो 5 से 7 दिन के गैप पे ही सर धोएं जबकि हमारे पीरियड ठीक होने लग जाते हैं। पीरियड्स के दौरान आप कम से कम 5 से 6 दिन के लिए अपनी लस्सी या दही या फिर जो भी ठंडी चीज़ें खाते हैं उनको बंद कर दें। और हाँ, पीरियड्स के दौरान कमजोरी भी महसूस होती है तो प्लीज़ इस टाइम एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, अपने ड्राई फ्रूट्स ना छोड़िएगा। के दौरान मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी होती है, कई बार बहुत ज़्यादा होता है, किसी न किसी चीज़ की क्रेविंग होती है। आप उस दौरान चॉकलेट खा सकते हैं, पर याद रखिए चॉकलेट का ज़्यादा सेवन ना करें। और एक बात और, अगर आपका पीरियड साइकिल लाइक दैट जो आपकी डेट है 5 डेज़ तक तो होता ही होता है, 4 to 5 डेज़ जैसे बड़ी एज पे, और जो छोटी एज की होते हैं जिन्हें स्टार्ट होता है वो 5 to 7 डेज़ का होता है। तो या तो पीरियड आपकी सेम डेट पर आ जाए या फिर उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में आ जाए, तब आपके पीरियड्स नॉर्मल होते हैं। यदि आपके पीरियड्स का गैप 1 वीक या 10 डेज़ ज़्यादा है तो वो हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आपको लगे कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं तो उसके लिए एक मैं आपको स्पेशल रेमेडी बताती हूँ। रेमेडी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो हम चाय पीते हैं तो उस चाय में
आपको चीनी की जगह गुड़ डालना है। लाइक दैट, ये दूध पत्ती अदरक वदरक डाल के जो भी चाय बनाते हैं, इसमें आपको शुगर की जगह गुड़ ऐड करना है, जिससे कि आपके जो पीरियड्स हैं उनका फ्लो जो है मतलब खुल के आएंगे, कहने का मतलब है। तो आप पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले आप ये चाय ले सकते हैं। आप 1-2 बार सेवन करेंगे, कई बार होता है कि लेने के साथ साथ भी आ जाते हैं, और 1-2 दिन पहले भी। इससे क्या है कि आपका जो जो टाइम पीरियड है पीरियड्स का, वो एग्जैक्ट रहेगा। तो आपको ये गुड़ की चाय ऐसा नहीं है कि 2-3 बार लेनी है। आप पीरियड्स के दौरान 1 बार भी ले सकते हैं, या पूरे पीरियड्स के दौरान 2 या 3 बार भी ले सकते हैं। यहाँ सिर ना धोने से का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखना, आपको रेगुलर बाथ लेना है। और पीरियड्स के टाइम पे आप हाइजीन वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मार्केट में आजकल वी वॉश या फिर क्लीन एंड ड्राई समथिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो ये अच्छे हैं। याद रखिए, जब भी पीरियड शुरू हो तो अपने बिकनी हेयर्स को रिमूव ज़रूर करें, क्योंकि पीरियड ब्लड ये नहीं होता है कि वो, जब हम पैड यूज़ करते हैं तो वो उन बालों पे भी लगता है, और बाई चांस हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते तो वो हाइजीन की प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है, बैक्टीरिया फैलता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी भी हो जाती है। तो हमें हाइजीन वॉश का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपने पीरियड शुरू होने से पहले अपने बिकनी हेयर्स को ज़रूर रिमूव करें। इसके लिए आप टेम्पॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीरियड्स के लिए हम टेम्पॉड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए जैसे कि हम हिंदी टॉयलेट शीट पे बैठते हैं, उस पोजीशन में बैठेंगे और इसे अपने वेजाइनल पार्ट में इंसर्ट कर लेंगे। इसका धागा बाहर की तरफ होना चाहिए। इसे यूज़ करने के बाद आप 4-5 घंटे तक भूल जाइए कि आपको इसको रिमूव करना है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत आएगी, ना ही कोई लीकेज की समस्या होगी। अगर आप स्विमिंग भी कर रहे हैं तो भी आपका ब्लड रिलीज नहीं होगा। 4-5 घंटे के बाद आप इसको इजीली धागा पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पैड फ्री पीरियड्स के लिए मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करें। मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, बहुत फ़ायदेमंद है एक्चुअली। उसमें हमें पैड की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी तरह से घूम फिर सकते हैं। आपको 4-5 घंटे घूम के देखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पीरियड आए हुए भी हैं या नहीं आए हुए। इसका इस्तेमाल करना बहुत इजी होता है। जब आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपको पैड यूज़ भी करना है या नहीं करना। मुझे अपनी अब तक की लाइफ में सबसे सेफ़ जो एक्सपेरिमेंट लगा वो मेंस्ट्रुअल कप का लगा। इसको भी इंसर्ट करने के लिए हमें उसी पोजीशन में बैठना है जैसे कि हम हिंदी शीट पे बैठते हैं, और इसकी शी शेप बनाएंगे और हम इसे अपने वेजाइनल पार्ट में इंसर्ट करेंगे। जैसे कि ये हमारे वेजाइनल पार्ट में इंसर्ट करेंगे तो ये इजीली ओपन हो जाता है जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएगा। और अगर बाय द वे अगर आपको डाउट है कि नहीं हुआ है तो आप फिंगर से टच करके भी देख सकते हैं कि ये ओपन हुआ है या नहीं हुआ। इसे भी आप इंसर्ट करने के बाद 4-5 घंटे तक भूल जाइए कि आपको पीरियड आए हैं या नहीं, आपको फील ही नहीं होगा आपको पीरियड आए हैं। तो ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखें। ये कैलिन का है, सिलिकॉन बेस, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एक्चुअल में 3 साइज़ में मिलता है, एक स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इसका साइज़ ले सकते हैं। इसे यूज़ करना भी इजी होता है। इसे यूज़ करने के बाद चाहे आप स्विमिंग करें या टॉयलेट जाएं या फिर कैसे भी करें, आपको इसको बार बार रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। बस 4 से 5 घंटे के बाद आप बस एक बार चेक कर लीजिए कहीं ये फिल तो नहीं हो गया है। और इसे चेक करने की ज़रूरत भी जब पड़ती है जब हमें ओवरफ्लो होता है। एक नॉर्मल पीरियड्स टाइम में लाइक दैट जैसे 3rd 4th 5th डेज़ होता है, तो उसमें आप इसे 7 से 8 घंटे भी चेक ना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे रिमूव करने के लिए इसमें एक डंडी दी होती है जो हमारे बाहर की तरफ निकली होती है, हम उसे पकड़ के हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। के लिए बस आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप इसे यूज़ करें तो किसी हाइजीन वॉश से अच्छे से क्लीन करें। कहने का मतलब है दोबारा इंसर्ट करने से पहले आप इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। ये रीयूजेबल होता है, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कहीं भी जाएं, जैसे बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पीरियड्स जिस टाइम हम बाहर घूमने जाते हैं ना, तो बहुत पहले आ जाते हैं। एंड एक्चुअल में ये एक्साइटमेंट
जो होती है ना, ये हमारे पीरियड्स को टाइम से पहले ले आती है। 1 वीक पहले हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप ट्रैवल के लिए जाएं या फिर कहीं आपको घूमने जाना है दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, हमेशा अपने साथ एक पीरियड किट को कैरी करें। इस पीरियड किट में हमेशा आपके पैड होना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए, एक छोटा सा टॉवल होना चाहिए और आपका हाइजीन वॉश। याद रखिएगा, जैसे ही आपको पीरियड शुरू हो तो आपको इसमें न्यू पैंटी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि न्यू पैंटी में जो इलास्टिक होता है वो परफेक्ट होता है। इससे आपके जो ये पैड जो खिसक जाता है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो पीरियड में होने वाले पेन से रिलीफ पाने के लिए मैं आपको एक हॉट वाटर बोतल का सजेशन दूंगी। बैक में हो या पेट में दर्द हो तो आप हॉट वाटर बोतल में पानी डाल के आप उसको अच्छे से गर्म करके अपने पेट पे या बैक पे रख सकते हैं। और उससे भी बेस्ट सॉल्यूशन है कि आजकल ये इलेक्ट्रिक हॉट जेल बोतल आ रही है, तो आप ये कुछ सेकंड्स में ही गर्म हो जाती है। तो आपको इसके लिए ना पानी गर्म करने की ज़रूरत है, आपको अच्छे से कैरी कर सकते हैं। अगर कहीं लेके भी जाएंगे तो स्विच में लगाया और कुछ सेकंड में ये गर्म हो जाएगी और काफ़ी देर तक भी गर्म रहती है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो भी आप इसको अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने पीरियड्स में परेशान नहीं होंगे और ये छोटे छोटे हैक्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका पीरियड के दौरान फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक दैट 2 दिन तक 3 दिन तक, मतलब वो रेगुलर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इसके लिए अपने गायनो की कंसल्ट लेनी है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है ज़रूरत से ज़्यादा पेन होने पर, क्योंकि एक नॉर्मल पेन एक्चुअल में हमेशा होता है। अगर पेन इतना है, असहनीय है, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिएगा। तो आप में से किन किन लोगों के यहाँ होता है कि पीरियड्स आने पर जो लेडीज़ होती हैं वो अपवित्र हो जाती हैं? क्या ऐसा आप लोगों के यहाँ भी होता है? एक्चुअल में पता है क्या है कि अगर ऐसा सिस्टम है तो लोग ये क्यों नहीं सोचते, जो बेबी होता है वो तो बनता ही उस ब्लड से है, तो इसका मतलब दुनिया का हर इंसान इम्प्योर है, हर इंसान अपवित्र है। और देखिए, जिस टाइम द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था उस टाइम वो रजस्वला में थी, उस टाइम कान्हा जी ने भी आके उन्हें टच किया था। जब भगवान आके लेडीज़ को टच कर सकते हैं, उस सिचुएशन में उन्हें सांत्वना दे सकते हैं, तो मतलब मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि वो इम्प्योर कैसे हो सकती है। चलो हम इस टॉपिक को बाद में देखें, क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है। तो हम अभी अपने पीरियड्स के ऊपर बात करें। और हाँ, जिसके भी यहाँ पे ये इम्प्योर वाला सिस्टम है कि हम मंदिर नहीं जा सकते या अचार में हाथ नहीं डाल सकते कि ख़राब हो जाएगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बताइएगा ज़रूर, और आपको उस वक्त कैसा फील होता है। प्लीज़ आप इन हैक्स को अपनी लाइफ में ऐड करके देखिए और यकीन मानिए, जो लाइफ जो चेंज होने वाली है, ये जो हम परेशान हो जाते हैं ना कि नहीं हमारे तो पीरियड्स आने वाले हैं, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, ये नहीं वो, आप सब भूल जाएंगे। याद रखिए, अगर आप पैड इस्तेमाल करते हैं कि 5 घंटे के बाद उसे चेंज कर लें। तो आप इन पीरियड हैक्स को अपनी लाइफ में आजमाएं और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, और जिसे भी इसकी नीड है उनके साथ शेयर करें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। Be always happy and stay healthy. Bye bye. Take care.